नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ ऐसे नास्तिकों के विषय में बात करना चाहेंगे जो कि दावा तो ये करते हैं कि वे पूरी वैज्ञानिक सोच रखते हैं, परंतु वे मुख्यतः भारतीय जो प्राचीन ज्ञान है और उसमें से भी विशेषकर जो प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान है उसके विरोध में ही अक्सर अपने तर्क या हम स्पष्ट रूप से कह सकें तो कुतर्क प्रस्तुत करते रहते हैं, क्योंकि उन बातों के भी उनके पास कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं होते हैं और वे स्वयं को बड़े गर्व से नास्तिक भी कहते हैं। और दुर्भाग्य से बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी, बहुत सारे ऐसे शिक्षक, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में पढ़े लिखे लोग और जो बड़े पदों पर आसीन हैं या जो वैज्ञानिक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं या साहित्यकार हैं या हिस्टोरियंस हैं, वे सब इस तरह की विचारधारा से अक्सर ग्रसित पाए जाते हैं। और होता क्या है कि वे फिर अपने जो कुतर्क हैं वे समाज में अक्सर प्रस्तुत करते रहते हैं और उसको देखकर एक बहुत बड़ा वर्ग है, विशेषकर युवा वर्ग है, वो उनसे बहुत प्रभावित होता रहता है और वो फिर धीरे धीरे प्राचीन भारतीय ज्ञान को एक अंधविश्वास मानने लगता है। परंतु यदि हम गहराई से देखने की कोशिश करें कि जो ये नास्तिक लोग हैं, जो स्वयं को गर्व से नास्तिक कहते हैं, और उनका तर्क यह है कि क्योंकि ईश्वर के होने का कोई भी प्रमाण नहीं है इसलिए वे नास्तिक हैं, तो वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर के ना होने का भी कोई प्रमाण अभी तक उनके पास नहीं है। इसलिए नास्तिक होना या यह कहना कि ईश्वर नहीं है, यह भी उतना बड़ा ही अंधविश्वास होगा जितना कि बिना प्रमाण के यह कहना कि ईश्वर है। अगर हम गहराई से देखने की कोशिश करें तो वस्तुतः ये दोनों ही लोग, जो स्वयं को आस्तिक कहते हैं और जो स्वयं को नास्तिक कहते हैं, वे दोनों ही गहरे में एक अंधविश्वास में जी रहे हैं, क्योंकि जो तथाकथित आस्तिक है उसके पास भी ईश्वर के होने का कोई प्रमाण नहीं है और जो तथाकथित नास्तिक है उसके पास भी ईश्वर के ना होने का कोई प्रमाण नहीं है। दोनों के अपने अपने विश्वास हैं और यदि हम गहराई से देखें तो विश्वास और अंधविश्वास में कोई फर्क भी नहीं है। विश्वास का अर्थ ही होता है कि हमने जाना नहीं, मान लिया। किसी ने हमसे कोई बात कही और हमने उसको अगर बिना प्रमाणों को, बिना तर्क की कसौटी पर कसे यदि हमने उसको मान लिया तो यह अंधविश्वास ही कहलाएगा। जैसे कि आप देख लें कि कहीं पर भी हम विश्वास की बात तभी करते हैं जब हम जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई भी डॉक्टर कभी यह नहीं कहता कि वह पूर्ण विश्वास करता है कि वह एक डॉक्टर है, क्योंकि वह जानता है कि वह डॉक्टर है ही। कोई भी पुरुष कभी यह नहीं कहता कि वह पूरा विश्वास करता है कि वह पुरुष है, क्योंकि वह जानता है कि वह पुरुष है ही। अर्थात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम विश्वास की बात वहीं करते हैं जहाँ पर हम जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं। अतः इन नास्तिकों का यह कहना कि ईश्वर नहीं है क्योंकि उसके होने का कोई प्रमाण नहीं है, यह भी अंधविश्वास ही कहलाएगा। क्योंकि हमें यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि प्रमाण का न होने का प्रमाण नहीं होता। प्रमाण का न होने का प्रमाण नहीं होता। तो यह बात हमको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जिन बातों के आज हमारे पास प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है, उनके विषय में हमें सिर्फ यह कथन कहना चाहिए कि अभी हमें इस विषय में जानकारी नहीं है या यह विषय अभी हमें ज्ञात नहीं है। संभव है भविष्य में उसके विषय में कोई जानकारियां प्राप्त हो जाएं, लेकिन तब तक हम न तो उस पर विश्वास कर सकते हैं और न ही उसे खारिज कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नास्तिक और आस्तिक दोनों के अपने अपने विश्वास हैं और अगर हम गहराई से देखें तो वे दोनों अंधविश्वासी हैं, क्योंकि दोनों वैज्ञानिक दृष्टि नहीं रखते हैं। तो अब वैज्ञानिक दृष्टि क्या होगी? वैज्ञानिक दृष्टि तो यही होगी कि हम उन विषयों का गहराई से अध्ययन करें, उनके विषय में साक्ष्य ढूंढने का प्रयास करें और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। किसी भी प्रचलित मान्यता को या किसी भी लोगों से सुनी हुई बात को या बहुमत को या बहुतायत को, अगर जो बातें लोग मानते हैं उसको हमें विश्वास कर लेना, यह विज्ञान नहीं कहलाता। तो विज्ञान यह है कि जो भी बातें हैं, जो तर्क हैं, उन्हें हम वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित करने की कोशिश करें। आप लोग जानते हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वे जानते हैं कि मैं प्राचीन भारतीय ज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप को सामने लाने में प्रयासरत हूँ और इस विषय में अध्ययन करता रहता हूँ और उससे संबंधित वीडियोज़ भी पोस्ट करता रहता हूँ। ऐसे ही कुछ वीडियोज़ की लिंक्स मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। परंतु आज मैं जो बात करूंगा उनमें कुछ ऐसे
कुतर्कों की बात करूंगा जो यह तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग या तथाकथित नास्तिक वर्ग अक्सर प्रस्तुत करता है जब ऐसी कोई बातें सामने आती हैं जो ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है कि शायद प्राचीन भारतीय ज्ञान को और पुष्ट कर रही हैं और प्रमाणित कर रही हैं कि सचमुच में हमारा जो प्राचीन भारतीय ज्ञान था वो वैज्ञानिक ज्ञान रहा होगा। ऐसा एक जो पहला कथन है, आप सबको ज्ञात होगा कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जिसे हम महामशीन भी कहते हैं, उसके मुख्यालय के सामने जिनेवा में भगवान नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। उस केंद्र में सभी देशों के वैज्ञानिक कार्य करते हैं। उसमें सभी धर्मों के भी होंगे, सभी जातियों के भी होंगे, सभी संप्रदायों के लोग होंगे और सभी देशों के लोग उसमें कार्य करते हैं। परंतु उसके सामने, मुख्यालय के सामने भगवान नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। और एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट हुए हैं फ्रिट्जॉफ कापरा, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो सृष्टि के संहार और जो सृजन का जो भारतीय ज्ञान में भगवान शिव के नटराज नृत्य से परिकल्पना की गई है, वह बिल्कुल, अगर हम देखते हैं तो आधुनिक जो विज्ञान है उसमें इसी तरह के लगातार निर्माण और संहार उन्हें दिखाई देता है। तो वो उसकी तुलना भगवान शिव के नटराज नृत्य से करते हैं और इसीलिए उस मुख्यालय के सामने भगवान नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। परंतु जब आप इन बुद्धिजीवियों से मिलेंगे, इन नास्तिकों से मिलेंगे, तो ये कहते हैं कि नहीं, ये कारण नहीं है। कारण यह है कि किसी ने वो प्रतिमा गिफ्ट की है, इसलिए वह प्रतिमा वहाँ स्थापित की गई। तो यह बिल्कुल एक कुतर्क ही है, क्योंकि यदि इतना आसान होता तो कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रतिमा गिफ्ट कर दे, कोई स्वयं की प्रतिमा गिफ्ट कर दे, तो क्या वह उस मुख्यालय के सामने स्थापित की जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर उस मुख्यालय के सामने कोई प्रतिमा स्थापित की गई है तो निश्चित रूप से उस केंद्र के वैज्ञानिकों की कोई सोच रही होगी, कोई उस विचारधारा से प्रभावित रहे होंगे और कहीं पर उन्हें लगा होगा कि यह बात तर्कयुक्त है, यह बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो रही है, जैसा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उसके बाद ही यह प्रतिमा वहाँ स्थापित करने की अनुमति दी गई होगी। परंतु चूंकि यह इनके सोच के, इनके विचारों के विपरीत बात जाती है, इसलिए यह कहने लगते हैं कि वो तो चूंकि गिफ्ट की गई इसलिए उसे वहाँ स्थापित कर दिया गया। तो इसे मैं तो कुतर्क ही कहूँगा। आप स्वयं सोच लें कि क्या यह जस्टिफाइड है? क्या हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि केवल भेंट में मिलने के कारण कोई प्रतिमा इतने बड़े मुख्यालय के सामने स्थापित कर दी जाए? दूसरा, और अगर हम देखें, अभी कुछ समय पूर्व एक प्रसिद्ध मूवी आई थी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ऊपर, निश्चित रूप से आप लोगों ने देखी होगी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है और वो जो पहला मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जिसमें परमाणु बम का निर्माण किया गया था, उस दल के मुखिया थे। तो निश्चित रूप से पूरा विश्व उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आश्चर्य की बात है, उन्होंने पहले विस्फोट के बाद श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कोट किया और न सिर्फ श्लोक कोट किया, यह भी बताया जाता है कि उन्होंने पूरी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी थी और साथ ही संस्कृत भी सीखी थी श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए। तो हमारे ये जो नास्तिक बुद्धिजीवी हैं, ये तर्क देते हैं कि वो तो चूंकि उनको पढ़ने का शौक़ था इसलिए वो पढ़ते रहते थे। लेकिन स्वयं आप गहराई से सोच कर देखिए कि कोई शौकिया पढ़ने वाला अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय पर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूर्ण होना या पहला जो परमाणु विस्फोट है वह होना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था, उस समय पर एक श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कोट करना ऐसे एक सामान्य शौकिया पढ़ाई की वजह से नहीं आया था। और उससे भी बड़ी विशेष बात यह है कि उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी, ऐसा कहा जाता है। जबकि लोगों का यह मानना है कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, उसके बावजूद उन्होंने संस्कृत सीखी, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया और उसे अपने व्याख्यान में उन्होंने उद्धृत भी किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो। तो यह कह देना कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने तो केवल शौकिया तौर पर गीता पढ़ी थी, मैं नहीं समझता कि यह उचित तर्क है। यह भी कुतर्क ही कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी शौकिया पाठक, ऐसे ही पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय पर ऐसी एक शौकिया पुस्तक से किसी श्लोक को कोट नहीं करेगा, उद्धृत नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित रहे होंगे, तभी उन्होंने उस श्लोक को उद्धृत किया। और साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी विशेष बात है कि एक विदेशी व्यक्ति
आपके धर्म ग्रंथ को पढ़ रहा है और एक विदेशी व्यक्ति संस्कृत सीख रहा है, एक विदेशी व्यक्ति उस श्लोक को याद करते हुए उद्धृत कर रहा है। आज हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें श्रीमद् भगवत गीता का अगर श्लोक कहीं उद्धृत करने के लिए कह दिया जाए तो वे कर सकेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने शौकिया अध्ययन किया भी हो, पर क्या वे किसी श्लोक को कोट कर सकते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है और इससे सिद्ध होता है कि ओपनहाइमर श्रीमद् भगवत गीता से निश्चित रूप से प्रभावित रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने वह श्लोक उद्धृत किया। ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सेगन का। उनके बारे में आपको मालूम होगा, वो अक्सर विज्ञान से संबंधित लेख लिखते थे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे और वे प्राचीन भारतीय ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और विशेष रूप से उन्होंने कई जगहों पे तो हिंदू धर्म शब्द का भी उद्धरण लिया है, वहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म शब्द का ही प्रयोग किया है। उनके अनुसार बहुत सारी बातें हैं, विशेष रूप से जो समय की बात है उसके बारे में वो कहते हैं कि जहाँ दुनिया की ज़्यादातर जो सभ्यताएं थी उनमें जो समय का जो ज्ञान था वह कुछ सौ वर्षों में ही खत्म हो जाता था। अर्थात सृष्टि का निर्माण उनके अनुसार कुछ सौ वर्षों में ही हुआ और उतने में ही समाप्त हो जाता था। परंतु उनका कहना यह है कि हिंदू धर्म में ही जो समय की जो सीमाएं हैं, समय के बारे में जो अध्ययन है वो उतना विशाल है जो कि आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। उनके अनुसार प्राचीन भारतीय काल गणना में समय की बहुत विस्तृत सीमाएं दी गई हैं। सेकंड के भी बहुत सूक्ष्म भाग से लेकर ब्रह्मा जी के एक दिन तक। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं उनमें 8 अरब 64 करोड़ वर्षों के बराबर बताया गया है हम सामान्य मनुष्यों के। और इस तरह के 360 दिनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष और इस तरह के 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु 3110 खरब 40 अरब वर्ष बताई गई है। तो इतनी विशाल सीमाएं, एक तरफ सेकंड का भी सूक्ष्मतम भाग और दूसरी तरफ अरबों खरबों वर्षों की गणनाएं, तो इतनी विशाल सीमाओं के बारे में वे ये कहते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान को आज इतनी समय की विशाल सीमाओं का जो ज्ञान हुआ है, प्राचीन भारतीय ज्ञान में विशेषकर वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि हिंदू धर्म में यह बातें वर्णित है। लेकिन ये जो नास्तिक बुद्धिजीवी हैं ये ढूंढ के ले आते हैं कि कहीं पर उन्होंने ऐसा भी लिखा है या ऐसा भी कहा है कि यह खोज एक्सीडेंटली हुई है, अर्थात संयोगवश यह ज्ञान मेल खाता है, इसमें कोई बुद्धिमानी या बहुत ज्ञान की बात नहीं। इसमें मैं तो इसे कुतर्क ही मानता हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि यदि संयोगवश भी इतनी स्पष्ट गणनाएं मिल रही हैं तो और कहीं किसी सभ्यता में तो ऐसी इतनी स्पष्ट संयोग वाली गणनाएं नहीं मिलती हैं, बाकी तो इतनी दूर तक सोच भी नहीं पाए। तो पहली बात कि यदि हम यह कहते हैं कि यह एक्सीडेंटली इस तरह का वर्णन मिलता है तो भी इसे हम ऐसे आसानी से झुठला नहीं सकते या हम ऐसे आसानी से खारिज नहीं कर सकते कि ऋषियों को ज्ञान नहीं रहा होगा, क्योंकि यदि हम देखने की कोशिश करें तो उसमें आपको बड़े विस्तार से सीमाओं का वर्णन मिलता है और यह भी वर्णन मिलता है कि जितना हम प्रकाश की गति के नज़दीक पहुंचते जाते हैं समय हमारे लिए उतना धीमा होता जाता है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद हमें टाइम डायलेशन के बारे में पता चला, वो सब वर्णन भी हमारे यहाँ कथाओं में और शास्त्रों में वर्णित है। तो निश्चित रूप से जो ऋषि इतनी दूर तक सोच सकते थे, इसे सिर्फ केवल कल्पना की उड़ान कह देना या संयोगवश लिख दिया कह देना, मैं उसे उचित नहीं समझता हूँ। बाकी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, स्वयं सोच सकते हैं कि जिन प्राचीन भारतीय ऋषियों ने सभी के लिए समय भिन्न भिन्न बताया, मनुष्यों के लिए अलग बताया, पितरों के लिए अलग बताया, देवी देवताओं के दिन अलग बताए और ईश्वर को समय से परे बताया। सृष्टि के निर्माण के विषय में बहुत विशाल सीमाएं बताई गई और जो सृष्टि का लगातार संहार और सृजन होता रहता है उसके बारे में बताया गया। और जैसे कि हम सामान्य घरों में जब कोई भी अगर हम धार्मिक कार्य कराते हैं तो उसमें जो संकल्प मंत्र बोला जाता है उसमें भी उन समय सीमाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे ब्रह्मा जी की आयु का कौन सा वर्ष चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है और उसके आधार पर सृष्टि का कब निर्माण हुआ और अभी हम किस समय पर किस युग में हैं, इन सब का वर्णन उन सब संकल्प मंत्रों में मिलता है। इस विषय में एक वीडियो मैं पूर्व में भी पोस्ट कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपको मेरे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगी जो प्राचीन भारतीय ज्ञान की हैं, लेकिन बहुत हद तक आज आधुनिक विज्ञान भी उन्हीं से संबंधित बातें, उसी तरह की बातें कर रहा है जैसा कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने बताया था।
तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान को फिर से वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। उसमें जो वर्णन मिलते हैं उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित करने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से इसमें दो बातें होंगी। एक तो आधुनिक विज्ञान को भी बहुत सारी ऐसी नई बातें जानने को मिल सकती हैं जो शायद अभी विज्ञान को नहीं मालूम हो, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी बातें ये भी हो सकती हैं जो समय के साथ रूढ़िवादिताएं या कुछ अंधविश्वास अगर प्राचीन भारतीय ज्ञान में घुस गए हों तो हम उन्हें भी निकाल कर बाहर कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा शुद्ध प्राचीन भारतीय ज्ञान है वह निखर कर सामने आ जाएगा और उसी दिन हम पुनः विश्वगुरु का दर्जा भी प्राप्त कर सकेंगे। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि इस तरह की जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य क्लिक करें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।